हेलो दोस्तों, वैट स्टडी वीडियो चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आपको आज ये वीडियो पूरा देखना है क्योंकि आपके लिए जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपको मैं कवि की साखियाँ बताऊंगा जिसमें हम धोए कहते हैं उनको। आपको उन धोओं को सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा। आप इन धोओं को फॉलो करोगे, आप इन धोओं का मतलब समझोगे अच्छी तरह से, तो आप उनका पालन करोगे तो आप आपकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आ सकता है। अगर आप चैनल पर नए आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ जी, तो आपको मैं ऐसे 5-6 थ्योरी बताऊंगा जिससे आपके जीवन में बदलाव आ सकता है अगर आप उनको फॉलो करें तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो, सबसे पहला दोहा हम ये बताइए। नंबर 1 दोहा है, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, बोल करो तलवार का, खड़ा हिंदू म्यान। ये दोहे का आप अर्थ भी समझो। दोहा हमें एक बार और बताएंगे कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, बोल करो तलवार का, खड़ा हिंदू म्यान। इसका मतलब है कि आप कभी भी साधु या संत या ज्ञान वाले व्यक्ति से आप उनकी जाति नहीं पूछनी है। आपको उनका ज्ञान पूछना, आपकी जाति से कोई मतलब नहीं है। आपको उनका ज्ञान पूछना है। जैसे कि जिस प्रकार तलवार का जो कवर होता है उसको बोलते हैं म्यान, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। तलवार की हमको धार देखनी है, वो कैसी है, वो नुकीली है, वो कैसी है। तो इस दोहे का अर्थ यही है कि कभी साधु संतों की जाति नहीं भूलनी चाहिए, उनसे ज्ञान हमको पाना चाहिए। हाँ जी, तो ये हमारा पहला दुआ हुआ। दूसरा दुआ है हमारा, आवत गाली एक है, उल्टत हुए अनेक, कह रहीम नहीं उल्टिए वही इसकी एक। इसका मतलब है कि हमको गाली तो एक आती है, लेकिन हम किसी को एक गाली देंगे तो वो हमको पलट कर गाली देंगे तो ये अनेक हो जाती है। तो इस साधु संत का मतलब यही है कि हमसे कोई 1-2 बात कहे तो हमें चुप रहना चाहिए, हमें अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए, नहीं तो एक बात बड़ी हो जाती है। तो इस दोहे का अर्थ यही है। तीसरा दुआ है हमारा, माला तो कर मैं फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो 10 दिस फिरे, यही सुमरन नाही। इसका अर्थ भी आप सही समझिए कि माला तो फिरे मतलब कोई आदमी है वो माला फेर रहा है और जीव पर भी उसका राम 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 नाम है, लेकिन उसका मन वो 10 दिशाओं में भटकता है, वो कभी उधर वो कभी उधर, उसका एक स्थान पर जी नहीं रहता है। यह तो सुमरन नहीं, मतलब वो भगवान को तो वो जपती है लेकिन उसका ध्यान नहीं करती है। तो हमें कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। हम माला फेर रहे हैं तो हमें माला फेरनी चाहिए, अपने मन में भगवान ही होना चाहिए। हाँ जी, तो मैंने आपको 3 श्लोक बता दिए हैं। एक है हमारा लास्ट वाला श्लोक, चौथा श्लोक है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब होए। हमारा इस जग में हम पैदा हुए जब से हमारा इस जग में कोई भी बैरी नहीं है, लेकिन हम अपने बैरी को खुद आमंत्रण करते हैं, इसलिए कि हम किसी से कड़वी बात बोलेंगे तो वो भी हमको कड़वी बात बोलेगा। अगर हम उसको मीठे से और प्यार से बोलेंगे तो वो भी हमको शीतलता से बोलेगा। मतलब किसी सज्जन पुरुष को कोई ना कोई तो ऐसा मिलता है जो उसको टोकता है, और वो सज्जन पुरुष क्या है, अपने मन में ही उस बात को रख लेता है, इस कान से सुनता है तो इस कान से निकाल लेता है, तो उसी को ही कहते हैं हम सज्जन पुरुष। दया करे सब कोई, उस पर तो कोई ना कोई दया करता है। इसका मतलब यही है कि जग में हमारा वैरी कोई नहीं है। हम किसी से कुछ एक मांगते हैं तो कोई ना कोई तो हम पर दया करेगा। तो आपको कभी भी दुष्ट बनकर नहीं रहना है, आपको हमेशा सज्जन बनकर ही रहना है।